हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपके लिए डायनामिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज मैं इस लेक्चर में IUPAC नेम लिखने के लिए एक ऐसा फार्मूला लाया हूं जिसके द्वारा आप किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी स्ट्रक्चर का IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो देखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखना आज के बाद हो जाएगा आसान इस फार्मूला के द्वारा। दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 डिग्री पर फिक्स लेना है। 1 डिग्री पर फिक्स, 2 डिग्री पर फिक्स। अब यहाँ पे देखना कि परफिक्स क्या होता है। परफिक्स उसको बोलते हैं जो किसी भी वर्ड के पहले लगकर कुछ वर्ड को नया अर्थ बनाता है। एक होता है प्रिंसिपल चेन। अब होता है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। तो इस फार्मूला के द्वारा आप लोग आसानी से IUPAC नेम लिख सकते हैं। इस फार्मूले पे बिठा के आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो इस 1 डिग्री परफिक्स में सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूट। आपका आता है सब्स्टिट्यूट। और 2 डिग्री सब्स्टिट्यूट में कौन कौन होते हैं? एफ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसको बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और 2 डिग्री परफिक्स में आपका बनेगा रिंग। और रिंग बने तो उसके लिए हम लगाएंगे साइक्लो। रिंग बनेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे? साइक्लो। और प्रिंसिपल चेन में 1, 2, 1 मिल देख लें, मीथ, 1 के लिए, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इस तरीका से प्रिंसिपल चेन 10 होते हैं। और सफिक्स में देखेंगे कि आपको ये पता करना रहेगा इसमें डबल बॉन्ड होता है या आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके तरीका से आप 2 डिग्री सफिक्स को लिख सकते हैं। जैसे कि देखें, इसके बीच क्या है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम N लिखते हैं। अब इसमें आ गया दूसरा, देखें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच आपका हो जाता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन। और फिर आता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन। और इसमें आता है 1 डिग्री सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप में आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए दो एग्जांपल ले लेते हैं। अल्कोहल, इसका क्या हो जाता है? अल्कोहल का प्रत्यय देखें। प्रत्यय कहने का मतलब आपका सफिक्स जो होता है ये ऑल होता है। क्या होता है? ऑल। इसका फार्मूला होता है OH। इसका फार्मूला OH। एक होता है एल्डिहाइड, इसका फार्मूला हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। अगर सिंपल तरीका से देखें तो CHO भी लिख सकते हैं आप। इसका प्रत्यय होगा अल, इसका होगा अल, इसका प्रत्यय अल होता है। तो आप इस फार्मूला को फटाफट कॉपी पे नोट करिए। उसके बाद इसको समझाते हैं कि IUPAC बनाने के लिए इसका यूज कैसे करते हैं। तो जल्दी से फटाफट नोट करिए।
चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो आपको IUPAC नेम इस फार्मूले के द्वारा बनाना सिखाएंगे, किस तरीक़ा से इस फार्मूला से बैठा करके हम किसी भी यौगिक का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी स्ट्रक्चर का हम इस फार्मूले से उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिए एक पार्ट और आएगा, जिसमें और केवल फंक्शनल ग्रुप और रहेंगे, तो अलग को वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, रटना नहीं है। IUPAC को रटेंगे तो आपको पार नहीं लगेगा रटना, लेकिन आपकी कोई दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस इस फार्मूला को लगाना है। ये फार्मूला लगा दिएगा तो आपको गलत नहीं होगा। तो देखते हैं बनाना। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आज तक आप लोग जानते आए हैं CH4 के बारे में कि मीथेन होता है, ये सब जानते हैं कि मीथेन होता है, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, ये देखना है। तो देखना है कि इसमें सबसे पहले 1 डिग्री पर फिक्स से चलेंगे। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जैसा कुछ इसमें है नहीं है। चलो इसको 1 डिग्री पर फिक्स इसको हटा देंगे। अब आएगा 2 डिग्री पर फिक्स। क्या कोई रिंग बन रहा है? रिंग मतलब चेन, गोलाकार बनना चाहिए। रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। प्रिंसिपल चेन है? बिल्कुल है। कितनी प्रिंसिपल चेन है? तो 1। कितने कार्बन है? तो 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मिथ। क्या आगे बढ़ेंगे अब 2 डिग्री सफिक्स में? क्या बढ़ेंगे? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या, कार्बन के बीच सिंगल बंध है, जिसमें एक ही कार्बन है तो सिंगल बंध तो होगा ही। तो सिंगल बंध के लिए क्या लिखते हैं? N। तो क्या लिखेंगे? N। तो क्या बन गया? मीथेन। इस फार्मूला को अगर बढ़िया से अगर याद कर लेते हैं तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा IUPAC नेम लिखने के लिए। ध्यान रखिएगा इस एग्जाम्पल। जैसे कि अगला देखते हैं, CH3 CH2 CH3। चलिए, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला लगाना है। जो कहे पहले तो 1 डिग्री पर फिक्स से चलना है, उसके बाद 2 डिग्री पर फिक्स, उसके बाद प्रिंसिपल चेन, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स। देखना है कि 1 डिग्री पर फिक्स में आपका सब्स्टिट्यूट आता है। क्या आता है? सब्स्टिट्यूट। और 2 डिग्री में पर फिक्स, 2 डिग्री पर फिक्स में आपका क्या बनता है? रिंग। क्या बनता है? रिंग। अगर रिंग रहे तो इसका यूज करेंगे, साइक्लो लगाएंगे। अब प्रिंसिपल चेन कितने होते हैं? 10। मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब आपको 2 डी सफिक्स में होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। किसके बीच? कार्बन के बीच होना चाहिए। ये नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन, ऐसा नहीं होगा। कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये लगाएंगे, कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ई लगाएंगे, इन लगाएंगे। और अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन लगाएंगे। और जो 1 डिग्री सफिक्स होता है वो आपको फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको 2 ही अभी दिए हैं। अगले लेक्चर में आपको सफिक्स, आपका 1 डिग्री सफिक्स भी बताएंगे कि केवल आपको उसमें फंक्शनल ग्रुप ही आएंगे। तो आपको 1 डिग्री सफिक्स में कौन रहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल का होता है, आपका सूत्र होता है OH। इसका प्रत्यय क्या सफिक्स बोले तो सफिक्स आपका ऑल होगा। एल्डिहाइड CHO, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, CHO ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका सफिक्स अल होता है, अल नहीं अल पढ़ेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, CH3 CH2 CH3। हम अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे? फार्मूला पर देंगे। क्या 1 डिग्री पर फिक्स है? कोई सब्स्टिट्यूट है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो इसको हटा दो। वो 2 डिग्री पर फिक्स है, रिंग बन रही है? तो नहीं बन रही, तो चलो उसको भी छोड़ो। चलो प्रिंसिपल चेन है क्या? तो कितने कार्बन है? काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो क्या 1 2 3 कुछ है? नहीं है, तो छोड़ो हटाओ। नहीं है, बिल्कुल है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। तो क्या होगा? प्रोप लिख दें, तब आराम से सीखते जाएगा। प्रोप प्लस, अब देखिए कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? N। तो क्या लिखेंगे? प्लस N। क्या होगा? प्रोपेन। देखा, आज तक आप लोग रटते आओ कि प्रोपेन ऐसा होता है, लेकिन आज बनाना सीखेंगे कि किस तरह से होता है ना। अब बात आ जाती है, देखो एग्जांपल से समझ में आएगा कि हम काउंटिंग किस तरफ से करें। इसमें भी कंफ्यूजन है, काउंटिंग किस तरफ से करें। तो देखिएगा, काउंटिंग किस तरफ से करना है तो उसके लिए भी एक सीरीज आपको दे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट।
उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट। इस फार्मूला के अनुसार से आप काउंटिंग कर सकते हैं। देखो अगर मान लिया जाए किसी में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूट है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? काउंटिंग किस तरफ से होगा? फंक्शनल ग्रुप रहेगा। मान लिया जाए कि डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडो को जैसा है, तो हम उसको सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। यानी कि जो बड़ा रहेगा, बड़ा के प्रायोरिटी देख सकते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट को सबसे पीछे कम नंबर देना है। अगर मान लिया जाए कि केवल सब्स्टिट्यूट है तो उसी को सबसे पहले लिखना है। अगर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट में है तो डबल बॉन्ड को सबसे पहले काउंटिंग करना है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल है तो सबसे पहले डबल को काउंटिंग करना है। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट है तो ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहले काउंटिंग करना है, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप है इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा आप समझेंगे, तो इसको भी लिख लीजिएगा ध्यान से, है ना। तो इसको भी काउंटिंग नोट कर लीजिए फटाफट। तो देखिए समझिएगा इस बात को। चले इस एग्जाम्पल देखिए, का एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3CHBr, CH3 1 2 3 4। और एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बन हमेशा 4 बंध लेता है, कार्बन हमेशा 4 बंध लेता है। तो देखिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4। अब इसको काउंटिंग कहाँ से? अरे इधर से कर लो, इधर से कर लो, दोनों तो बात बराबर है, बीच में ही है। तो 1 2 3, तो कितने कार्बन हो? अब देखें, अब इसको इतना देखने के बाद स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना, फार्मूला देखना है, दिमाग नहीं लगाना, फार्मूला लगाना है, बस बन जाएगा आपका। तो 1 डिग्री पर फिक्स क्या कोई सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल है, ब्रोमो दिख रहा है ना, ब्रोमो। बी आर है तो बी आर के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो कितने पे ब्रोमो है? 2 पे, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। चलो ये हो गया। एक बात ध्यान रखना, जो नंबर है और वर्ड्स के बीच में एक हाइफन दिया जाता है, समझ रखना है बात, इस बात को। तो 2 ब्रोमो, बस इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए तो क्या 2 डिग्री पर फिक्स लग रहा है? बिल्कुल नहीं, रिंग नहीं बन रहा है, तो चलो हटाओ उसको, खत्म करो इसको। क्या प्रिंसिपल चेन है? कितने हैं कार्बन? 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोप, 2 ब्रोमो प्रोप। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो एक इसका काम हो गया, प्रोप लिखा गया। आप देखिए 2 डिग्री सफिक्स में क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, प्रोपेन। चलो आपका बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से आप लोग लिखते जा सकते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलो 4 एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Br। अब देखना है काउंटिंग इधर से करें कि काउंटिंग इधर से करें। हम बताए थे कि अगर फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, केवल सब्स्टिट्यूट हो तो काउंटिंग उधर से ही करेंगे। अगर ये दोनों में हो तो पहले इसका करेंगे। तो 1 2 3। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है काउंटिंग कहाँ से करें, तो इस प्रायोरिटी के द्वारा आप काउंटिंग कर सकते हो। चलो देखेंगे, तो देखेंगे कि अब बी आर दिया हुआ है। चलो बी आर तो एक बार बना ही लिए हैं, चलो सीएल से बनाते हैं, सीएल ले लेते हैं। सीएल है तो क्या करेंगे इसको? तो अब देखना है क्या 1 डिग्री पर फिक्स आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट की क्या है? सीएल। तो सीएल के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। कितने पे है? 1 पे, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब कितने कार्बन है? तो 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोप, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 क्लोरोप्रोपेन आपका बन गया। कितना आसानी से बन रहा है, बस सीरीज बाई से नहीं है तो छोड़ देंगे, है तो लिखते जाएंगे। चलो अगला देखें 5। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आ गया क्या? डबल बॉन्ड वाले, देख लो। चलो इसको बना के देखो फटाफट। चलिए देखते हैं इसका भी। अब देखना है कि काउंटिंग इधर से करें इधर से करें। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो उसी तरफ से काउंटिंग होगी ना, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 सबसे पहले देखना है कोई प्रतिस्थापी है, यानी इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट को हिंदी होता है प्रतिस्थापी, यानी सब्स्टिट्यूट है कोई? बिल्कुल नहीं है। रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है, चलो हटाओ। नहीं बन रहा है कोई टेंशन नहीं, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। प्रिंसिपल चेन लेते हैं, क्या है? कितने कार्बन है? 3। अरे 3 ही ले रहे हैं बार बार,
रेखा को बढ़ा देना आगे और क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। टेंशन मुक्त, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। अब देख बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पे तो सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो किसको लेना है? तो पहले डबल को ही लेना है, सिंगल को काउंटिंग ना करना है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। तो कितने पे हैं, 1 पे, तो 1 इन हो गया, बन गया आपका 1 इन। एकदम इजी है, देखते जाओ। अब देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 I। अब देखना है, अब देखो डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूट भी है, तो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। ये डबल बॉन्ड बड़ा है, सब्स्टिट्यूट छोटा है, तो सब्स्टिट्यूट को छोटा है, तो डबल बॉन्ड जो बड़ा रहेगा उस तरफ से काउंटिंग करना है। तो डबल बॉन्ड हमारा क्या है, बड़ा है, सब्स्टिट्यूट क्या है, छोटा है। हाँ, काउंटिंग करेंगे बड़े वाले से, काउंटिंग करेंगे बड़े वाले से, लिखेंगे छोटे वाले को। नहीं समझ में आया? जैसे कि डबल बॉन्ड है, इससे तो ये बड़ा है, दिख रहा होगा, तो जो बड़ा रहेगा उसको सबसे कम नंबर देना है, यानी कि सबसे पहले काउंटिंग उसी को होगी, यानी कि सबसे कम नंबर बड़े वाले को देना है ना। लेकिन जब लिखने की बारी आए तो इस फार्मूले से लिखना है, काउंटिंग इससे और लिखना है इस फार्मूले से। समझ में आई बात? और बहुत सारे इसमें है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोग सीख जाएगा। तो देखेंगे क्या कोई सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल है, आई दिया हुआ है, तो आई के लिए आइडो लिखेंगे, आई के लिए आइडो। तो आइडो केवल नहीं लिखना है, कितने पे आइडो है, तो 3 पे, तो 3 आइडो। रिंग बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है, तो आगे बढ़े। प्रिंसिपल चेन है, तो बिल्कुल है प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन है, कितने हैं, तो 3 हैं। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोप। आगे बढ़ो, क्या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे, तो 1 इन लिखेंगे। इन देखो हिंदी में लिखा गया ENE, है ना। इस तरीका से आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये वाले बात फिर से एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। तो और बहुत सारा 6 से एग्जाम्पल हुआ, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अगले लेक्चर में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन इस फार्मूला को बढ़िया से नोट्स करके रख लीजिए, बहुत काम आने वाला एग्जाम्पल आपको फार्मूला है। किसी भी IUPAC नेम लिख सकते हैं, और बहुत सारे डिफिकल्ट जो इसमें IUPAC नेम है एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि BR एक बार आ जाएगा तो क्या होगा, फंक्शन ग्रुप तीनों एक बार आ जाता है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस करो। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।